ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 7th ऑफ अगस्त मार्केट एनालिसिस देखेंगे। निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एज आई टोल्ड यू गाइज, लेवल्स हल्का रखेंगे, ज्यादा अब लोअर टाइम फ्रेम में ना जाके हायर टाइम फ्रेम में यानी 15 मिनट 1 आवर पे हम चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और चीजों को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से लेवल्स जो होगा बहुत लिमिटेड आएगा, दिन का एक या दो ट्रेड मुश्किल से आएगा, कुछ दिन एटलीस्ट ये महीना हम देखेंगे। उसके बाद कैसा क्या सिस्टम रन कर रहे हैं करेंगे। ओके, तो वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys to do your own research before entering a trade, because ultimately investments and trading are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, सबसे पहला चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो, 2 दिन निफ्टी में हुआ 29 3:29 पे। आज कहाँ पे हुआ? आज जाके सेंसेक्स में हुआ। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो मार्केट है ना, यू वोंट बी एबल टू प्रेडिक्ट इट प्रॉपरली। इसीलिए प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन पे फोकस कीजिए। आपको समझ में नहीं आएगा, एक्सपायरीज कुछ अलग होगा, मूवमेंट कुछ अलग होगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब में एक ट्रेड मिला, ये छोटा मोटा एक मिला, बस उतना कुछ और है नहीं। अब सीधी सी बात है, कल को अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर निकलना चालू करता है तो मार्केट कैन प्रोसीड टूवर्ड्स कहाँ पे? मार्केट कैन प्रोसीड टूवर्ड्स लगभग लगभग फिर से मार्केट एक बार 24,800 और उसके बाद 24,000, लगभग 24,900 एंड 25,000 तक प्रोसीड कर सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो एक बार ट्रेड कर सकते हैं हम, लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार बाई कर सकते हैं। और पोजीशन को कब ओपन रखेंगे? जब आज का डे हाई तोड़ देगा, तब उसको हम ट्रेल करता हुआ रखेंगे। एट द एंड ऑफ द डे तक ईओडी ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा, ग्रैबिंग के बाद अगर ऊपर जाने के बाद अगेन प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो वहां पे तुरंत हमें अपना पोजीशन को शिफ्ट करना होगा। वी हैव टू गो फॉर सेलिंग। सेलिंग पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, नीचे का ग्रैबिंग नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लिक्विडिटी ग्रैब के बिना ट्रेड नहीं करते। लेकिन अभी का मार्केट ऐसा है ही नहीं, काहे का लिक्विडिटी ग्रैब? मार्केट बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए लिक्विडिटी, हो गया, मेरा लिक्विडिटी यहां तक ही सीमित था। तो वो चीज हमें पता नहीं होगा। तो अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है ना, ट्रैप वैप बाद में देखेंगे, ऑप्शन का प्रीमियम डीके कुछ अलग से हो रहा है, एप्रिसिएशन कुछ अलग से हो रहा है, पहले रिएक्शन आ रहा है, फिर एक्शन आ रहा है, तो बहुत सारा चीजें। तो अगर फ्लैट ओपन के ऊपर की तरफ जाता है तो आज का डे हाई को तोड़ने के बाद अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर निकलता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट 24,900 तक, 800, सबसे पहले 800, 100 पॉइंट करके मार्केट प्रोसीड कर सकता है। यही एक्सपेक्टेशन रहेगा फ्लैट ओपन के ऊपर का और नीचे का। कोई भी अननेसेसरी सिचुएशन मैनिपुलेशन हम अभी सोच ही नहीं रहे। मैनिपुलेशन करेगा तो देखना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है? सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे? अगर गैप अप मान के चलो 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो फ्रेश पोजीशन देखेंगे। अगर ओपन इक्वल्स टू हाई आ गया, ओपन इक्वल्स टू हाई जैसा कुछ आ गया और उसके बाद मार्केट में डे लो तोड़ रहा है, तो शॉर्ट कर सकते हैं पीटीसी के आसपास तक। अच्छा, हालांकि पीटीसी तो होगा नहीं, बट चलो ठीक है, आज निफ्टी में उतना मैनिपुलेशन हुआ, मतलब वो चीज हुआ नहीं, तो निफ्टी अगर स्टेबिलिटी पे आ जाएगा तो इसको पीटीसी मान सकते हैं, या फिर कम से कम 660 तक ट्रेडिशनल लेवल तक देख सकते हैं। तो अगर कोई गैप अप ओपन होने के बाद ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल या फिर प्राइस एक्शन बना के डे लो तोड़ रहा है, तो शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह का कैंडल आ गया कि कोई डोजी टाइप का या ऊपर की तरफ हैमर टाइप का, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ मार्केट, तो सेकंड हाफ में देखेंगे। अच्छा, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ये स्विंग के आसपास ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी जमा था, इसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो रहा है, एक प्राइस एक्शन चाहिए होगा, डायरेक्ट निकलने के बाद नहीं होगा, एक प्राइस एक्शन चाहिए होगा। और उससे पहले एक लिक्विडिटी ग्रैप भी देख सकते हैं ये स्विंग का। अगर ये स्विंग के आसपास आने के बाद मार्केट, ये स्विंग के आसपास आने के बाद मार्केट शार्प ग्रैप मिलता है, तो एक बार ट्रेड कर सकते हैं डे हाई तक। डे हाई को जैसे तोड़ेगा तो पीडीसी तक देख सकते हैं, और अगर डे हाई को नहीं तोड़ रहा है और अगेन नीचे की तरफ आ रहा है, तो पोजीशन को रिवर्स करके वहां पे शॉर्ट करना पड़ेगा गैप डाउन पे, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लेवल्स है नहीं, 4 मिनट के अंदर देखो लेवल खत्म हो रहा है। मैक्सिमम क्या कर सकते हो ना, आप निफ्टी का थोड़ा बहुत फ्यूचर का चार्ट देख के
थोड़ा बहुत अपना स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकते हो कि फ्यूचर का चार्ट में कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो चीज़ है नहीं। बट फ्यूचर का चार्ट अगर आप देखोगे तो मतलब थोड़ा मुश्किल है फ्यूचर का चार्ट से ट्रेड करना। बट अगेन चलो ठीक है, अगर फ्यूचर का चार्ट देख के हमें ट्रेड करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि चलो मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो एक बार लिक्विडिटी ग्रैब जो हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रैब होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ग्रैब होने के बाद वो वाला स्पॉट के साथ हम उसको मैच करेंगे तो ठीक है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया तो ऊपर की तरफ ओपन रह जाएगा स्पॉट में। फ्यूचर का चार्ट में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये रोल ओवर चार्ट है, ये ऊपर की तरफ ही दिखेगा। ठीक है, तो स्पॉट का चार्ट में 24,900 मतलब 100 पॉइंट करके देखेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है प्राइस एक्शन पे शॉर्ट कर सकते हैं। मिडिल के आसपास गैप ओपन होता है तो वेट करना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, एज आई टोल्ड यू गाइस, कि एक बार लिक्विडिटी ग्रैब में शार्प बाइंग पे देख सकते हैं। और अगर शार्प बाइंग के बाद मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है तो शॉर्ट साइड देख सकते हैं। तो फ्यूचर और स्पॉट चार्ट को मिला के थोड़ा बहुत ट्रेड मिले, अदरवाइज कीप काम, स्टे पुट। एटलीस्ट ये महीना थोड़ा हल्का हाथ रखो। क्रिप्टो करो ना, गोल्ड करो, क्रिप्टो करो, इतना अच्छा मोमेंट है। शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, आराम से बिना कोई फेमा के डर, कोई भी टैक्स का लफड़ा से बचते हुए, बैंक फीस का लफड़ा से बचते हुए आराम से गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड करो ना एक महीना, है ना। उसके बाद इंडियन मार्केट में वापस आ जाओ। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स एंड इफ यू वांट टू ट्रेड इन गोल्ड एंड क्रिप्टो, नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है। गो ओपन योर अकाउंट, access our telegram group and trade freely until and unless Indian market are again in a position to trade. चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।